क्या आपको भी बिना वजह के डर लगता है? दिल धड़कता रहता है, दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता, दिमाग में एक अजीब-सी बेचैनी, घबराहट होती है और ऐसा लगता है पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा। यदि ऐसा आपके साथ में है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, ये एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एंग्ज़ायटी है या नहीं है। 90% लोग जो एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि उनको एंग्ज़ायटी है और वो चुपचाप जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी लाइफ़ काफ़ी बेकार हो रखी है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों आज से हमने एक बहुत लाजवाब सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, एंजाइटी के लिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना है, एंजाइटी को जड़ से खत्म करना, तो उसके लिए आपको ये सीबीटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी न सिर्फ एंजाइटी के लिए बल्कि डिप्रेशन के लिए भी है। एंजाइटी के और भी बहुत सारे टाइप्स जैसे कि ओसीडी, सोशल एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, फोबिया, उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो इसको, एंजाइटी को, डिप्रेशन को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो इस सीरीज में हमें आगे बढ़ना है। सीबीटी सीरीज में हमें यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें एंजाइटी को समझना पड़ेगा कि एंजाइटी एक्चुअली में होती क्या है। दोस्तों एंजाइटी जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। एंजाइटी हम सबको होनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पहले, मान के चलिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले थोड़ी सी एंजाइटी होती है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, उससे पहले एंजाइटी होती है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़। एंजाइटी को यूँ समझिए कि ये हमारी बॉडी का अलार्म सिस्टम है। अलार्म हमेशा सही के लिए ही होता है। ये हमें किसी भी आने वाले डेंजर या फिर आने वाली किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर करती है, हमें तैयार करती है। फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार करती है, या तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या फिर वहाँ से भागने के लिए हमें प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। तो एंजाइटी ठीक है ना, होनी चाहिए, नॉर्मल है। तो एंजाइटी समस्या कब हो जाती है, इसको हम समस्या कब कंसिडर कर रहे हैं, एंजाइटी को हम प्रॉब्लम कब समझ रहे हैं? एंजाइटी समस्या नहीं है। क्या अलार्म सिस्टम समस्या है? क्या अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ये एंजाइटी बिना वजह के होने लग जाए, या फिर एंजाइटी जहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे उसके प्रोपोर्शन में एंजाइटी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। क्या अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है। अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम कब हो जाता है? जब अलार्म बिना किसी वजह के बजने लग जाए, या फिर जहाँ पे अलार्म बजना चाहिए था, वहाँ पे अलार्म रुक ही नहीं रहा है, बजे ही जा रहा है। स्टॉप करवाने के बाद में भी बजे ही जा रहा है, या फिर जितना बजना चाहिए था उससे ज़्यादा बज रहा है, तब अलार्म सिस्टम प्रॉब्लमेटिक होता है। अदरवाइज़ अलार्म सिस्टम की तरह है एंग्ज़ायटी, जो हमें किसी भी आने वाले डेंजर के लिए, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम नहीं है। एंग्ज़ायटी दोस्तों एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और एंग्ज़ायटी अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है हमारी बॉडी में। तो अलार्म सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। एंजाइटी प्रॉब्लम कब है, कब बन जाती है? जब जब ये अलार्म बिना वजह के बजने लग जाए, बिना वजह के बजने लग जाए, या फिर ज़्यादा बजने लग जाए, जहाँ बजना चाहिए था उससे भी ज़्यादा बजने लग जाए। आप सुबह उठते हो ना, अलार्म से ही उठते हो, तो बंद कर देते हो ना, हो जाता है बंद। मान के चलो कि आपने एक बार बंद कर दिया, फिर भी अलार्म बंद नहीं हो रहा और बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, पूरे दिन भर बजे जा रहा है, तब वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। तो एंजाइटी को बहुत डिटेल में समझना है हमें दोस्तों। एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाता है ये चीज़ हम समझेंगे, और इसको ठीक कैसे करें वो समझेंगे। तो ये अलार्म सिस्टम जो है ना, इसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, जो हम आगे वाले वीडियोज में एकदम डिटेल में समझेंगे, इसको पूरी तरीके से समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि एंजाइटी है क्या, और एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है, क्या इसके लक्षण है, और ये कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करती है, कैसे इम्पेक्ट डालती है हमारी लाइफ पे। ठीक है। तो एंजाइटी के लक्षण क्या है दोस्तों? तीन टाइप के एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं: फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के फिजिकल सिम्टम। अच्छा, एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है, जब ये एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है ना, जैसा अभी मैंने बताया कि जहाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे एंजाइटी होने लग जाए, और जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे
प्रोपोर्शनली ज़्यादा होने लग जाए तब ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वहाँ पे सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले है फिजिकल सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स से जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस तेज चलने लग जाना, हाथ पांव कांपना, सीने में जकड़न, पूरी बॉडी में जकड़न, या फिर दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना। जब जकड़न होती है तो मांसपेशियों में जकड़न होती है, उस मांसपेशियों में जकड़न की वजह से पेन होता है। कई बार चेस्ट में भी पेन लगता है, बैक में भी पेन लगता है, तो वो भी एंजाइटी का सिम्टम है, एंजाइटी का लक्षण है। इसके अलावा चक्कर आना, चक्कर जैसे महसूस होना, बिना किसी वजह के चक्कर आ रहे हैं, ये भी एंजाइटी का लक्षण है। ये है फिजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा इमोशनल सिम्टम्स। दोस्तों इमोशनल सिम्टम्स यानी भावनात्मक लक्षण। भावनात्मक लक्षण में क्या होता है कि एक अजीब सी टेंशन या फिर वरी रहना, ऐसे लगना कि पता नहीं कुछ होने वाला है, पता नहीं कुछ गलत होने वाला है। लगातार चिंता बनी रहना, लगातार चिंता बनी रहती है कि कुछ गलत होने वाला है। एक अजीब सा डर लगना, एक अजीब सा डर बने रहना, और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। क्योंकि जब दिमाग में वो एंजाइटी वाले थॉट चल रहे होते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, उस टाइम पे यदि कोई आपसे बात भी करने की कोशिश करेगा ना, उनको थोड़ी दिख रहा है कि आप नॉर्मल है या नहीं है। उनको तो सिर्फ आपका फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, राइट। उनको तो आप सामने शारीरिक रूप से दिख रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं ये चुप रहे, नहीं मेरे से कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उनमें उलझा हुआ हूँ। और जब वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका स्वभाव हो जाता है चिड़चिड़ा, जिसकी वजह से फिर उदासीपन उदासीपन आने लग जाता है। चिड़चिड़ेपन के बाद में उदासीपन भी स्टार्ट हो जाता है। ये है इमोशनल सिम्टम्स, जिसमें क्या होता है अजीब सी टेंशन बने रहना, लगातार फियर बने रहना, डर बने रहना, एक लगातार चिंता बनी रहना, ऐसे लगना पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद में उदास भी रहने लग जाता है मन। तीसरा है दोस्तों बिहेवियर सिम्टम्स। बिहेवियर सिम्टम्स में क्या है, जिस चीज़ से आपको एंजाइटी होती है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, उसको आप अवॉइड करना चालू कर देते हो, वहाँ पे जाना बंद कर देते हो। तो सिचुएशन को अवॉइड करते हो, आप वहाँ से बचते हो, वहाँ से भागते हो आप। ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप अकेले पड़ जाते हो, अकेले पड़ जाते हो। और जब आप अकेले पड़ जाते हो तब ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। तो ये बिहेवियर सिम्टम्सों का अवॉइड करना, भागना, वहाँ से बचना, तो ये सारे के सारे आपके बिहेवियर सिम्टम है। बिहेवियर सिम्टम है, इमोशनल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स है। ये तीनों लक्षण जब आने लग जाते हैं एंजाइटी में, तो ये एंजाइटी, इसकी वजह से हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, हमारे सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, तब जाके एंजाइटी एंजाइटी न रहकर एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इससे इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, एंजाइटी से हमारी लाइफ कैसे प्रभावित होती है। जब एंजाइटी होती है तो एंजाइटी के इम्पैक्ट क्या है, एंजाइटी कैसे हमें प्रभावित करती है। देखो एंजाइटी की वजह से क्या, जब आप अवॉइड करोगे ना सिचुएशंस को, वहाँ पे जाओगे नहीं, लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, तो आप अकेले पड़ जाओगे। जब अकेले पड़ जाओगे उसकी वजह से मन फिर उदास रहने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी, अब नींद नहीं आएगी, मन उदास रहने लग जाएगा, भूख कम लगती है। ये है बायोलॉजिकल सिम्टम्स, ये है बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, कि आपको बायोलॉजिकली एंजाइटी कैसे प्रभावित कर रही है। भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, और अजीब सा मन बना रहेगा। इसके साथ ही साथ में जब आप सिचुएशंस अवॉइड करोगे, वहाँ पे जाओगे नहीं एंजाइटी की वजह से, घबराए हो इसलिए आप वहाँ पे जाने बंद कर देते हो, आपके सोशल रिलेशनशिप, आपके सोशल रिलेशन प्रभावित होने लग जाता है।
आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो, वापस अकेले पड़ जाते हो, वापस मन उदास रहने लग जाता है, आपका काम प्रभावित होने लग जाता है दोस्तों। काम, यदि आप स्टडी स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होने लग जाती है। आप बिजनेस मैन है तो आपका बिजनेस प्रभावित होने लग जाता है ना। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन और एजुकेशन दोनों प्रभावित होने लग जाती है। एंजाइटी की वजह से आपके बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, आपके सोशल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, आपका ऑक्यूपेशन डिस्टर्ब होता है। जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती है ना एंजाइटी की वजह से, तब एंजाइटी एंजाइटी न रहकर एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तब एंजाइटी एंजाइटी न रहकर एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। ये है प्रॉब्लम, एंजाइटी नहीं है प्रॉब्लम, एंजाइटी डिसऑर्डर प्रॉब्लम। अच्छा, ये एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाता है? जब हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, जब हमारे सोशल फंक्शन और ऑक्यूपेशनल एजुकेशनल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था कि एंजाइटी नॉर्मल है, एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। तो क्या एंजाइटी जरूरी भी है? जी हाँ, एंजाइटी जरूरी भी होती है। कितनी एंजाइटी जरूरी है और कितनी एंजाइटी होनी चाहिए हमें, ये हम डिस्कस करेंगे एक कर्व से, ग्राफ के माध्यम से। दोस्तों, योग डॉडसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया था एंजाइटी और परफॉर्मेंस में, कि कैसे कैसे एंजाइटी परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। तो उन्होंने इस कर्व को समझाया था और इस कर्व के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एंजाइटी बढ़ती है और कैसे वो परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती है। तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी इस ग्राफ के माध्यम से, और हम भी आज ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है ना, जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है वैसे वैसे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बढ़ती है। जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है वैसे वैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है। ये चीज़ इन्होंने बताई थी। देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ शो की है, दिखाई है। यहाँ पे एंजाइटी का लेवल है 0, यहाँ पे एंजाइटी का लेवल है 0, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का लेवल भी है 0। यहाँ पे एंजाइटी का लेवल है 2, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का लेवल भी है समथिंग 2.5 के आसपास। यहाँ पे एंजाइटी का लेवल है 3, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का लेवल भी समथिंग 3 के आसपास। यहाँ पे एंजाइटी का लेवल है 4, यहाँ पे परफॉर्मेंस का लेवल है सबसे ज़्यादा 3.5, 3.5। तो यहाँ तक एंजाइटी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ रही है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। तो एंजाइटी ठीक है क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। ये है लिमिट इसकी। इस लिमिट के आगे जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ रही है इस लिमिट के आगे, वैसे वैसे परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। ठीक है, इसके आगे देखो यहाँ पे 5 एंजाइटी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस 3, 6 एंजाइटी परफॉर्मेंस 2.5, 8 एंजाइटी परफॉर्मेंस 2, 10 एंजाइटी परफॉर्मेंस 1.5। तो जैसे जैसे आगे एंजाइटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसलिए हम ये एक बात कह सकते हैं कि एंजाइटी से परफॉर्मेंस बढ़ती है लेकिन एक हद तक, और वो हद है जिसको हम बोलते हैं एडिक्वेट एंजाइटी। तो दोस्तों यहाँ पे एडिक्वेट एंजाइटी है नंबर मतलब 4 लेवल तक की। तो हम एक चीज़ तो क्लियरली बोल सकते हैं कि एंजाइटी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक, उस हद को हम बोलते हैं एडिक्वेट एंजाइटी। तो एडिक्वेट एंजाइटी बहुत बढ़िया है हमारे लिए, एकदम परफेक्ट है, हमारे लिए बेस्ट होती है क्योंकि इससे परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल पे मिलती है। उसके आगे यदि एंजाइटी बढ़ती है तो परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। तो इससे ना 3 चीज़ें हम बोल सकते हैं। यदि एंजाइटी है कम, बहुत कम है, तो इससे परफॉर्मेंस कम रहेगी। क्यों? परफॉर्मेंस कम रहने का कारण है लेजीनेस, मोटिवेशन कम रहेगा, लेजीनेस ज़्यादा रहेगी क्योंकि एंजाइटी कम है। मोटिवेशन कम रहेगा तो इंसान काम नहीं करेगा, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। यदि एंजाइटी एडिक्वेट है, एडिक्वेट है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बेस्ट है, कार्यदक्षता एकदम बेस्ट है। ठीक है, लेकिन यदि एंजाइटी और ज़्यादा हो गई, एडिक्वेट लेवल से भी एंजाइटी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्रैश हो जाएगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, काम बिगड़ सकता है, काम बिगड़ जाएगा। तो एंजाइटी यदि बहुत कम है
तो लेजीनेस रहेगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस वैसे ही कम रहेगी। एडिक्वेट एंजाइटी है, जितनी एंजाइटी होनी चाहिए थी उतनी एंजाइटी है तो परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी, मोटिवेशन बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, काम बिगड़ सकता है। तो एंजाइटी नॉर्मल है, एंजाइटी जरूरी, ये चीज़ हमने डिस्कस की और एंजाइटी का कर्व हमने डिस्कस किया। दोस्तों यदि आप एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप एंजाइटी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको सीबीटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों मेडिसिन का सपोर्ट रहता है, मेडिसिन हेल्प करती है इससे बाहर निकलने में, लेकिन यदि पूरी तरीके से इसको ठीक करना है, आपको इसको जड़ से यदि मिटाना है तो आपको सीबीटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस पूरी सीरीज में हम एंजाइटी को कैसे हम पूरी तरीके से ठीक करें, इस पूरी सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे। सीबीटी फॉर एंजाइटी नाम की सीरीज है जो आपको एंजाइटी से पूरी तरीके से बाहर निकाल देगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड जिसमें हमने एंजाइटी के बारे में समझा है, क्योंकि जिस चीज़ को हमें ठीक करना है उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे एंजाइटी को ठीक कर सकती है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ यानी डॉक्टर बी एस कुमार के साथ। इस पूरी सीरीज को यदि आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाएंगे, एक बार अच्छे से पूरी सीरीज को समझ लेंगे ना, तो एंजाइटी कभी भी आपको परेशान करेगी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा।